फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और फ्रेंड, टॉपिक वाइज इस चैनल पर मैंने बहुत से वीडियोज इस चैनल पर अपलोड किए हैं। कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एमएस एक्सेल को 3 पार्ट्स में कवर किया है और 103% है एमएस एक्सेल के 103 वन लाइनर्स में कवर किया है पूरे टॉपिक को। एमएस वर्ड को 102 वन लाइनर्स में 3 पार्ट्स में कवर किया है। पावर पॉइंट को भी और इंटरनेट के टॉपिक को भी, ईमेल को भी, एमएस एक्सेस को भी, और मेमोरी टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 पार्ट्स में 112 वन लाइनर्स में कवर किया है इसको। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं और आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा और वीडियो चाहिए इनसे संबंधित, टॉपिक से संबंधित। कंप्यूटर की जनरेशन्स का वीडियो अभी आना बाकी है। उन सभी टॉपिक वाइज 27 वीडियो का निचोड़ है ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? कौन है? 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। और ये किस देश से संबंधित है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज किस देश के हैं? ब्रिटेन देश के निवासी हैं। और टिम बर्नर्स-ली, इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये WWW के आविष्कारक हैं, टिम बर्नर्स-ली। और विंडसर्फ, इनको इंटरनेट का पिता यानी इंटरनेट का जनक इनको बोला जाता है, विंडसर्फ को। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था तीनों में से। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और पहला सुपर कंप्यूटर जिसको किस संस्था ने बनाया था? सीडैक ने। और इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। परम इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन परम की फुल फॉर्म रहती है। माउस के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के जो ईमेल के जनक हैं वो माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये माने जाते हैं ईमेल के जनक। डगलस इंगलबर्ट, ये हैं कंप्यूटर माउस के आविष्कारक, डगलस इंगलबर्ट। और क्रिस्टोफर सोल्स, ये क्रिस्टोफर सोल्स ने किसकी खोज की थी? कंप्यूटर कीबोर्ड की। कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर सोलेस ने। कंप्यूटर का दिमाग उसका कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो मेन पार्ट है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में बोले तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो वो हिस्सा है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU की फुल फॉर्म रहती है। ये हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर के। माउस, कीबोर्ड, CPU सभी के सभी हार्डवेयर पार्ट्स हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या हो गया? विंडोज। विंडोज एक सॉफ्टवेयर पार्ट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी यानी इंग्लिश में बोले तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? कौन सा हिस्सा है जिसको कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं? तो तीनों में से कौन सा वो हिस्सा है? वो है मदरबोर्ड। माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर का। डगलस इंगलबर्ट ने इसको खोजा था, माउस को। और हार्ड डिस्क, ये सबसे ज़्यादा डाटा मेमोरी का डिवाइस है। ये मेमोरी से संबंधित डिवाइस है, ये याद रखें, हार्ड डिस्क। और सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने में इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सभी जितने भी डिवाइस हैं मेमोरी के डिवाइस, उनमें सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है ये। सबसे कम फ्लॉपी डिस्क करता है 1.44 MB, बहुत ही कम डाटा स्टोर करता है। लैपटॉप किस श्रेणी के कंप्यूटर्स में आते हैं? तो कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो वीडियो था उसमें मैंने इनके मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनके बारे में डिटेल से बताया था आपको। तो लैपटॉप किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? अपना मोबाइल फ़ोन भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मोबाइल फ़ोन जो हम एंड्रॉयड वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो भी किस कैटेगरी में? ज़्यादातर ऑफिस में कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। लैपटॉप भी, मोबाइल फ़ोन भी, सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, निब्बल है या बाइट है? आप कमेंट्स में भी आंसर देने की कोशिश कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन की, ऑप्शंस लिखते जाइए कमेंट्स में क्या सही जवाब है हर एक क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, BIT बिट, ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट को बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं, 0 और 1 का समूह होती है बाइनरी डिजिट। और बिट 4 बिट मिलाकर बनती हैं। उसके बाद इस बिट से बड़ी इकाई कौन सी है? निब्बल। 4 बिट बना के जो मिला के बनती है एक निब्बल बनती है। और 8 2 निब्बल बना के बनती है एक बाइट, यानी 8 बिट बना के बनती है एक बाइट। उसके बाद बड़ी मेमोरी कौन सी होगी? बाइट। उसके बाद किलो बाइट आ जाती है, 1024 बाइट होती है 1 किलो बाइट के बराबर। और किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये आ जाती हैं। उसके बाद बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट, ये याद रखें एक जियोप बाइट, ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? जियोप बाइट। 8 का प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? यानी इंटरनेट की लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? कंप्यूटर इंटरनेट की लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? जावा। जावा को कंप्यूटर इंटरनेट की भाषा बोल देते हैं। फोर्ट्रान जो है ये सबसे पहली भाषा थी, 1957 में बनी थी। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सबसे पुरानी भाषा है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों और गणना के कार्यों में, गणित संबंधी कार्यों में किया जाता है फोर्ट्रान का। और कोबोल जो भाषा है ये बाद में बनाई गई थी और स्पेशल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। इसका फुल फॉर्म है कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है कोबोल लैंग्वेज की। व्यावसायिक कमर्शियल कार्यों के लिए ये यूज की जाती है कोबोल भाषा। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था, परम था या फिर वर्धमान? पहला सुपर कंप्यूटर मैं पहले ही बता चुका हूँ, परम था। परम PARAM, परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है परम की। और वर्धमान ये भगवान महावीर के बचपन का नाम था। और सिद्धार्थ क्या था? भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो इसका पहला कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। और पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछे तो परम था, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। IC चिप का विकास किसने किया था? IC चिप्स का विकास किसने, इसकी खोज किसने की थी? IC चिप्स की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। और ये किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती हैं। और ये जो पर्सन है क्रिस्टोफर लेथम सोलेस, इन्होंने कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज की थी। क्वार्टी कीबोर्ड के खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोलेस कंप्यूटर कीबोर्ड के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक पहले बता चुका हूँ, कमेंट्स में लिखिए। IC चिप्स का विकास जैक किल्बी ने किया था। जैक किल्बी के साथ एक और व्यक्ति थे, लेकिन इम्पोर्टेंट यही थे, मेन यही थे उसमें, जैक किल्बी। WWW के आविष्कारक कौन थे? इसकी WWW की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कारक खोजकर्ता कौन थे? इसके थे टिम बर्नर्स ली। रे टॉमिल्सन ये ईमेल के जनक माने जाते हैं, ईमेल के खोजकर्ता माने जाते हैं, ईमेल के पिता माने जाते हैं। विंटसर्फ, इनको इंटरनेट का पिता माना जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट विंटसर्फ हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कहाँ पर जन्मे थे? ब्रिटेन देश में जन्मे थे वो। नेक्स्ट 12 का प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, कौन सा है वो भाग? तीनों ऑप्शंस में से मेमोरी क्या कार्य करता है? स्टोर करता है, किसी भी जानकारी को कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। और हार्ड डिस्क क्या है? ये मेमोरी का हिस्सा है, कंप्यूटर मेमोरी का ही, और इसकी ये सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है हार्ड डिस्क। ये TB में डाटा स्टोर करती है, यानी टेराबाइट्स में डाटा को स्टोर करती है। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये जोड़, घटा, गुणा, भाग इस तरह के तुलनात्मक कार्य करती है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी।
नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, ये किस प्रकार की कीज हैं, तीनों की तीनों कंप्यूटर की कीज हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर सोलेस ने की थी, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने। किस प्रकार की कुंजियां हैं, फंक्शन कीज तो अलग ही होती हैं, F1 से लेकर F12 तक यानी कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कीबोर्ड पर। और ये जो तीनों जो की है ये कीज हैं मॉडिफायर कीज, तीनों को संयुक्त रूप से मॉडिफायर कीज बोल देते हैं। इनमें से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, इससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो जहाँ भी रैम की बात आए, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है यानी अस्थायी मेमोरी है। वोलेटाइल को एक और नाम क्या देते हैं, अस्थायी टेम्परेरी, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। पावर सप्लाई बंद होते ही ये मेमोरी गायब हो जाती है, रैम मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ये वोलेटाइल है तो वो नॉन वोलेटाइल है। और रैम के साथ एक कैश मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट होती है कैश मेमोरी, वो भी वोलेटाइल रहती है। रैम भी फास्ट है और मेमोरियों से, लेकिन ये वोलेटाइल है, अस्थायी है। इनमें से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। स्थायी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी रहती है, ये पावर सप्लाई बंद करने के बाद भी सेव रहती है। और रैम गायब हो जाती है पावर सप्लाई बंद होते ही। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रोम और हार्ड डिस्क, ये नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। रैम और कैश मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट की फुल फॉर्म पूछ रखी है। इंटरनेट के पिता कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट विंट सरफ। और WWW के पिता, WWW के खोजकर्ता कौन है, कमेंट्स में लिखिए। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट को एक और नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे, हिंदी में बोलेंगे तो सूचना राजपथ, ये भी इंटरनेट का ही नाम है। सूचना राजपथ भी बोल देते हैं इंटरनेट को, इंफॉर्मेशन हाईवे बोल देते हैं। इसको एक और नाम भी देते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का नेटवर्क भी इसको बोल देते हैं। तो दो निकनेम बता चुका हूँ आपको। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। इंटरनेशनल INTER से बन गया इंटरनेशनल, NET से बन गया नेटवर्क। नेक्स्ट, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। ईमेल की होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। रे टॉमिल्सन ने इसको खोजा था। इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट कौन कहलाते हैं। तो पहले बता चुका हूँ, तीन ऑप्शन है आपके लिए। टिम बर्नर्स-ली WWW के खोजकर्ता हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन में जन्मे थे। विंट सरफ, ये है फादर ऑफ इंटरनेट। विंसेंट सरफ भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो एक ही नाम है, विंसेंट सरफ हो चाहे विंट सरफ हो। ये इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर। इस बार फ्रेंड्स वीकेंड पर जो प्राइज मनी के लिए जीके क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा, आप पर फोन पर सवाल पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सवालों में से पूछे जाएंगे, इनसे अलग एक भी नहीं होगा। तो 18 का प्रश्न, MS विंडो XP में XP का मतलब क्या है। XP का पूरा मतलब क्या है, विंडोज का एक वर्जन है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज XP क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें XP का क्या मतलब है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है या फिर एक्सरसाइज है। तो इसमें XP का मतलब है एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। 19 का प्रश्न, ATM मशीन की खोज किसने की। ATM मशीन की डिस्कवरी किसने की। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसमें ऑप्शन है जैक किल्बी, इसने किसकी खोज की थी, IC चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के आविष्कारक हैं। IC चिप्स किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन धातु की। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कमेंट्स में लिखकर बताइए। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, वो है कैलिफोर्निया USA में। लेकिन ये इंडिया की आपको बताना है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया।
और क्रिस्टोफर लेथम सोलेस, इन्होंने कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किया था। लेकिन एटीएम मशीन का खोज किसने की थी? जॉन शेफर्ड बैरन ने। ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके साथ 2 लोग और थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही थे, लीडर यही थे, मेन यही थे, इन्हीं का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में। मोबाइल में एंड्रॉयड क्या होता है? मोबाइल में एंड्रॉयड क्या होता है? आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आजकल सभी, ये वीडियो आप एंड्रॉयड फ़ोन में देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है या फिर iOS है? एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है और ये मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और एप्पल के मोबाइल फ़ोन हैं, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़ और iOS दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। iOS की फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में रहता है, इसी कारण से वो महंगे रहते हैं। और विंडोज़, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आजकल जितने भी यूज होते हैं उनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज हो रहा है। ये भी विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? 2007 से पहले की फाइलों का एक्सटेंशन नेम के साथ लास्ट में X नहीं होता। ये 2007 से पहले की फाइलों के एक्सटेंशन नेम है। 2007 के बाद के फाइलों के एक्सटेंशन नेम ये है, लास्ट में X लग गया है हर एक के। तो जो MS Excel है उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls और .xlsx। ये MS Excel की फाइलों के एक्सटेंशन नेम रहते हैं। और MS वर्ड की फाइलों के एक्सटेंशन नेम होते हैं .doc और .docx। ये MS वर्ड की फाइलों के एक्सटेंशन, यानी इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। और .ppt और .pptx ये एक्सटेंशन नेम है, ये है MS पावरपॉइंट की फाइलों के। एक्सटेंशन नेम का अर्थ है उसकी फाइल के आगे ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा कि ये एक्सेल की फाइल है, एक्सेल की फाइल है तो .xls ये लग जाएगा, .doc लग जाएगा MS वर्ड की फाइल के लास्ट में। MS वर्ड की फाइल को क्या बुलाते हैं? MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एक MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जिसने वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये सभी कुछ विकसित किया है। विंडोज़ भी इसी ने विकसित किया है। फाइल को क्या बुलाते हैं? MS वर्ड की फाइल को, जो MS Excel है उसकी फाइल को बुलाते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक क्या होती है? कई वर्कशीटों का समूह होती है। एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट के समूह को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और MS Excel की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। प्रेजेंटेशन किसकी फाइल को बोलते हैं? MS पावरपॉइंट की फाइल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और डॉक्यूमेंट ये किसकी फाइल कहलाती है? MS वर्ड की फाइल होती है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इंटरनेट है एक, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसे भी छोटा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप ब्लूटूथ से जिसको कनेक्ट करते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इनके बीच का है। और सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र का नेटवर्क। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है, सबसे बड़े क्षेत्र का नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपसे कॉल पर पूछे जाएंगे इस वीकेंड पर, जो क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जीके क्विज कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया है फ्रेंड्स इस चैनल पर, और रेगुलर बेसिस पर ये जीके क्विज कॉन्टेस्ट हर एक वीकेंड पर आयोजित किए जाने की कोशिश रहेगी इस चैनल पर। और मंथ में 1 या 2 बार तो ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपसे इसी तरह इन्हीं ऑप्शंस के साथ आपसे पूछे जाएंगे, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, आप जुड़ जाइए इस चैनल से। और इस क्विज कॉन्टेस्ट में प्राइज मनी भी रहेगा आपके लिए, हर एक दोस्त के लिए जो भी पार्टिसिपेंट होगा। विनर चुने जाने की चांसेस लाइव होगा ये जीके क्विज कॉन्टेस्ट, 100% चांसेस रहेंगे आपके, यदि इन क्वेश्चनों को आप पढ़ कर आते हो तो। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।